नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है महाराष्ट्र की राजनीति जुड़ी खबरों का। महाराष्ट्र में लगातार चुनाव का ही माहौल है, यानी लोकसभा चुनाव के बाद इस समय विधान परिषद चुनाव चल रहा है, उसके बाद विधानसभा का भी चुनाव आने वाला है। तो कुल मिला के देखा जाए तो 2024 महाराष्ट्र के लिए पूरी तरह से चुनाव का ही माहौल है और उसके बाद नगर सेवक का भी चुनाव होने की आशंका है। तो हम इसी पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि विधान परिषद जो चुनाव भी हुए उसके परिणाम भी आ गए हैं और कुछ 11 सीटों का परिणाम कुछ 11 जुलाई को आने 12 जुलाई को आने वाले हैं और उसके लिए नामांकन का आज आखिरी दिन है। तो हम जैसा कि लगातार हम अपने वीडियो में कहते आ रहे थे कि महायुति और महाआघाड़ी में जो लड़ाई चल रही है महाराष्ट्र में, एक तरह से देखा जाए तो महायुति पूरी तरह से मजबूत है। सारे पार्टी टूट गई है महाआघाड़ी के और एक तरफा सब कुछ होगा ऐसा लग रहा था। हम लगातार वीडियो में चर्चा भी कर रहे थे, लेकिन लोकसभा चुनाव परिणाम ने सारे पोल खोल दिए महाराष्ट्र के कि आखिर में लोग क्या चाहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या लोग यही चाहते हैं कि 2.5 साल पहले जो हालत थी महाराष्ट्र की फिर से वही हालात आगे बने। हम इस पर भी चर्चा लगातार करते रहेंगे। लेकिन जो परिणाम अभी आए हैं विधान परिषद के, मुंबई में जिस तरह से अनिल परब की जीत हुई है, वो नो डाउट की शिवसेना जो उद्धव उबाठा शिवसेना है वो मजबूती की तरफ बढ़ रही है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। और शिक्षक मतदार संघ में भी जमो अभ्यंकर ठाकरे गुट के ही आगे। जी बिल्कुल। तो दोनों सीट जो उबाठा की थी यानी उनका 100% रिजल्ट मुंबई में आया है। और ये कैसे आया, क्या लोग वही चाहते हैं जो हम मतलब लगातार विरोध कर रहे थे। तो आज का हमारा विषय यही है कि विधान परिषद में जिस तरह से रिजल्ट आए, लोकसभा का परिणाम तो हम देख ही रहे किस तरह से आए हैं, तो आगे का भविष्य क्या दिख रहा है महाराष्ट्र की, हम चर्चा इसी पर करते हैं। सर क्या लग रहा है सर, लोकसभा में कुछ लोग हार गए तो अभी विधान परिषद की तरफ हैं और विधान परिषद में जो लड़ाई दिख रहा है आपको, अलग अलग 11 सीट है और 12 उम्मीदवार आज होने वाले ऐसा है। और कल जो रिजल्ट आया वो भी आपके सामने। बिल्कुल। उसमें निरंजन डावखरे यहाँ पे 72,000 से ठाणे कोंकण सीट से चुनाव जीते हैं जी। और नासिक में भी शिंदे गुट के जो दराड़े करके किशोर है वो भी आगे हैं। तो आप इसके ऊपर कैसा देखते हैं कि एक अर्बन एरिया में थाना में विजय मिलता है जी, और मुंबई जो हार्ट ऑफ द महाराष्ट्र है और जहाँ पे बीजेपी का बड़ा गढ़ माना जाता है, वहाँ पे हार होती है, वो किस तरह से देखते हैं आप, क्यों ऐसा हो गया? सर इसका आप देखेंगे लोकसभा का भी परिणाम देखेंगे तो शिवसेना को सिर्फ 1 सीट मिली है और बीजेपी को भी 1 सीट मिली है। यानी मुंबई के जो लोग हैं आखिर में क्या, आज एक पेपर में पढ़ रहा था, उसमें जो उत्तर भारतीयों की संख्या है बड़े पैमाने पर है और ऐसा लिखा है, साफ साफ लिखा है कि उत्तर भारतीयों को पूरी तरह से नाराज़ रखा है बीजेपी ने, पूरी तरह से नाराज रखा है शिंदे गुट की शिवसेना ने। तो वो सब आखिर में इतनी बड़ी संख्या में लोग हैं, वोट तो करते ही हैं, तो खिलाफ गए हैं, ऐसा भी है। क्योंकि उत्तर भारतीयों के ऊपर एक तो राज ठाकरे का जो मीटिंग हुआ यहाँ पर और जिस तरह से उन्होंने कहा कि पर प्रांतीय जो है यहाँ पर बोझ बने हुए हैं आज भी, तो इस तरह का जो वक्तव्य हुई चुनाव के दौरान। और देखा जाए तो विधान परिषद का भी चुनाव है, इसमें किसी भी उत्तर भारतीयों को मौका भी नहीं दिया गया है। और ये सवाल नहीं है, ये विधान परिषद का जो हुआ पदवीधर मतदार संघ में ग्रेजुएट नहीं वही मैं मुंबई वहाँ भी उत्तर भारतीयों की संख्या उतनी नहीं है, ये मराठी है ज्यादा जी, मिडिल क्लास है। मैं मुंबई की बात कर रहा हूँ, मैं मुंबई की बात कर रहा हूँ। ये पदवीधर का जो चुनाव है कोंकण और ठाणे मिला के है और नो डाउट कोंकण के लोग नहीं ये मुंबई का पदवीधर जो है उसमें मुंबई तो है, कोंकण जो है उसमें डावखरे। मैं अभी जो बात कर रहा हूँ मुंबई खाली बात कर रहा हूँ, खाली मुंबई की, क्योंकि मुंबई में शिवसेना को भी सीट नहीं मिला, एक भी सीट नहीं मिला है। और मैं लोकसभा की बात कर रहा हूँ कि लोकसभा में मुश्किल से शिंदे साहब को 1 सीट मिली है, जो कि आपने देखा कि 54 सीट से 48 या 46 वोट से जो है वो हार गए। क्या नाम है उनका, अमोल कीर्तिकर। और जो स्थिति हुई है और वही चीज़ विधान परिषद भी बता रहा है कि वहाँ पर शिवसेना जो उबाठा है आज भी स्ट्रांग बनी हुई है, इसमें हम ऐसा शंका नहीं कर सकते। और उसके पीछे कारण यही है कि जो अलग अलग समाज के लोग हैं वहाँ पर, उनको कहीं ना कहीं बीजेपी और शिवसेना ने उनको फेल रखा है, यानी कि उनको भरोसे में अभी तक नहीं ले पाई है। और देखा है तो जो कांग्रेस और उबाठा
दोनों मिल के जो इस तरह से लड़ रहे हैं, वहाँ पर लड़ाई कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं पास हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है। तो इसके लिए बीजेपी को बहुत सोचने की और समझने की ज़रूरत है, और हर समाज को लेकर चलने की जरूरत, क्योंकि देखा जाए तो सर मुंबई में बीजेपी को लोग परप्रांतीय ही पार्टी मानते हैं आज भी। शिवसेना को स्थानीय पार्टी मानते हैं, लेकिन बीजेपी को आज भी उसी नज़र से देखते हैं। लोगों की हाँ, गुजराती लोगों की पार्टी है। सेठ जी भटजी। हाँ, सेठ जी भटजी। तो ये कारण कहीं ना कहीं है सर। और बोल रहे हैं आप, सही बोल रहे हैं बिल्कुल। तो आप क्या करना चाहेंगे इस पर? मगर इसके पहले लोकसभा के सभी जीत भी रहे थे। हाँ, इस बार ही नहीं जीते ना सर। पिछली बार तो सब आए थे। हाँ, तो ऐसा क्या हो गया 6 साल में? 6 साल में ऐसा क्या हो गया कि जो बीजेपी के पीछे पूरा एकजुट होके मुंबई था वो नहीं है अभी? ऐसा क्या हो गया बीच में 5 साल में? उसका बताओ ना मुझे, क्या हो गया? कुछ समझ नहीं आ रहा है सर, कुछ क्या कहाँ पीछे रह गए बीजेपी वाले और कहाँ पीछे रह गए शिवसेना। क्योंकि या तो पार्टी टूटी है, उसका उनको दुख है कि शिवसेना का जो बाला साहब की शिवसेना को तोड़ा गया, ज़बरदस्ती पक्ष लिया गया, चिन्ह लिया गया, कहीं ना कहीं वो नाराज़गी है। और दूसरा मैं जो बता रहा हूँ उत्तर भारतीयों की नाराज़गी तो है ही, और दक्षिण भारत के भी लोग जो है इतने खुश नहीं है भाजपा से। और साउथ में तो बीजेपी है भी नहीं, वहाँ पर आपने देखा ही होगा। तो ये जो मिक्स पब्लिक है मुंबई में, वो आज भी सर ना ये ज़्यादा करके पदवीधर में ना मिडिल क्लास और मराठी ही थे जी। पर अब जो यहाँ खड़ा था शेलर भी मराठी ही था जी, जो भाजपा की तरफ खड़ा था। तो ऐसा लगता है कि बीजेपी ने कुछ काम नहीं किया। ये झटका है सर, ये बहुत बड़ा झटका है। ये विधान परिषद चुनाव है जी। ग्रेजुएट मतलब पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग जो वोट देते हैं वो सोच समझ के देते हैं। ऐसा नहीं जाके कुछ भी पैसा, जो हम आरोप लगाते हैं ना पैसा मिलता है और जाके वोट देते हैं, इसमें तो ऐसा नहीं है कुछ भी। इसमें नहीं है, मुंबई में कम से कम नहीं है जी, थोड़ा नासिक में है बोलते हैं। तो इसमें बीजेपी को विचार करना की जरूरत है बहुत, नहीं तो आगे चल के सर विधानसभा के लिए बहुत इनके लिए खतरे की घंटी, बहुत बड़ी खतरे की घंटी। और मुंबई ही डिसाइड करते हैं कि यहाँ इस राज्य को करेगा यहाँ पे। तो ये बहुत बड़ी परीक्षा घड़ी है बीजेपी के लिए इस समय। सर थाना में डावखरे का जो विजय हुआ उसका विश्लेषण आप कैसे करेंगे? वो किस वजह से हुआ? थाना का तो वही है सर, थाना कोंकण मिला के जो कोंकणी पट्टा है वो तो सीधी बात है कि अभी लोकसभा में भी उनको जी। और दूसरी बात उनके सामने कोई कैंडिडेट इतना खास दिखा नहीं मेरे को। वो तो मैनेज किया था ऐसा लग रहा है। तो इसको और ये लगातार के लिए और लगातार ये 2 बार विधान परिषद के ये रहे हैं सदस्य, तो उसी कंस्टिट्यूंसी में तो लोगों के संपर्क में तो लगातार रहे ही है। तो वो फायदा तो मिला। यहाँ तक न्यूज आई है कि उनको सभापति बना रहे। डावखरे साहब उपसभापति थे, उपसभापति जिंदगी भर रहे 18 साल जी, कभी नहीं बन पाए। मगर इनका नाम आज आया है, प्रसाद लाड़, वो इन दोनों का नाम आया है कि वो सभापति बन सकते हैं। मतलब सबसे यंगेस्ट सभापति रहेंगे वो। बिल्कुल बड़ी बात होगी अगर ऐसा होता है तो उनको बधाई देते हैं अभी से। नहीं अभी ये जो कल हो रहा है और एक चुनाव विधान परिषद का 11 सीट का 12 जुलाई को होगा। 11 सीट है और 12 उम्मीदवार हैं जी। तो उसके बारे में आप वो क्या अंदाजा है? इसमें हमने देखा है कि भाजपा ने पंकजा मुंडे, योगेश टिड़ेकर राज्य मंत्री पहले थे, परिणय फुके, अमित गोरखे, सदाभाऊ खोत इनको दिया है। और कांग्रेस, ठाकरेगढ़, शिवसेना, राष्ट्रवादी इनकी भी हैं। कांग्रेस ने प्रज्ञा सातव को दिया है और एक ही उम्मीदवार दिया है उन्होंने। और शिवसेना ने मिलिंद नार्वेकर को दिया है। और अजीत दादा ने राजेश विटकरी और शिवाजीराव गर्जे करके 2 लोगों को दिया है। और राष्ट्रवादी ने अपना उम्मीदवार नहीं रखा है, जो मतलब शरद पवार के, उन्होंने जयंत पाटिल को शेका पक्ष के है उनको टिकट दिया है। तो ऐसे 11 जगह है और 12 उम्मीदवार है। क्या भविष्य लगता है ये चुनाव का? चुनाव होगा सर, मेरे तक कोई एक तो बाहर हो जाएगा, ऐसा और सब सेटिंग हो जाएगा अंदर। मुझे भी ऐसा ही लगता है क्योंकि पोल खुलनी नहीं चाहिए ना महायुति की ना महाआघाड़ी की, तो एक पीछे लेना पड़ेगा। वो इसमें फायदा हो जाएगा बीजेपी को, 5 उनके चेहरे आ जाएंगे विधान परिषद में, आ जाएंगे और सीट उनके ज़्यादा है। मिलिंद नार्वेकर मुझे लगता है कि माघार लेगा फिर, क्योंकि अगर वो खड़ा होता है तो मतलब चुनाव हुआ तो मिलिंद नार्वेकर सामने से बहुत सारे वोट तोड़ सकता है और उसका फटका बैठेगा ये जयंत पाटिल जो है शेका पार्टी के उनको, क्यों उनका कोई माँ बाप नहीं है, ये ऐसे ही क्या बाहर से लाए हुए हैं।
तो उसका फटका उधर बैठेगा। पर मेरे को लगता है नार्वेकर पीछे ले लेगा। उसको आमदार की देनी होती तो इसके पहले बहुत पहले दे सकते थे जी। वहाँ नहीं दिए। वो क्या वो सचिव है, उसी भूमिका में उसको देखते हैं। तो शिंदे साहब ने किसको दिया है? शिंदे साहब ने दिया है, ये इसको दिया है ना, किधर है ना, शिंदे साहब ने किसको क्योंकि दिया? 40 विधायक हैं उनके, तो उनका तो एक चुन के आना ही है। भावना गौड़ी और कृपाल तुमाने जो अभी इसमें लोकसभा में जिस पर टिकट काटे थे। हाँ, भावना गौड़ी और कृपाल तुमाने इनको दिए हैं। सर इसके पहले रवि फाटक भी थे विधान परिषद में सदस्य, तो उनको क्या वो अलग चुनाव होगा? उनको क्या वो नगर सेवक वाला बार चुनाव होता देंगे? है? नहीं, उनका नगर सेवक चुनाव। हाँ, वो अलग चुनाव था जी। ये अभी डायरेक्ट विधानसभा से, ये आसान चुनाव है तुलना में, ज़्यादा लोगों को ये नहीं करना पड़ता है। मगर ठीक है, कृपाल तुमाने भावना गौड़ी दोनों खासदार थी, दोनों हार गई थी, तो उनको भावना गौड़ी टिकट ही नहीं मिला था ना सर? भावना गौड़ी को बीजेपी की दबाव के कारण हाँ, टिकट मिला था। बराबर, और जिसको मिला वो हार गया। वो हार गया। वो तो होने वाला ही था। वो ऐसे लोगों को टिकट देंगे तो हारेगा ही। और कृपाल तुमाने भी है इसमें। कृपाल तुमाने अपने एरिया में। सर अभी मेरा एक सवाल इस पे बन रहा है, चलो ये ठीक है, रिजल्ट आ गया, सबको मालूम पड़ गया है ये। अब हमारा सवाल ये है कि जो बीजेपी को अब करने की जरूरत क्या है? क्योंकि किसी भी हालत में उनको सत्ता तो चाहिए महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र जनता भी चाहती है सत्ता तो मिले, लेकिन जनता ही है रिजल्ट दे रही है, सवाल ये भी उठ रहा है। तो क्या, कैसे भरोसा जीता जाए लोगों का कि भाजपा को वापस सत्ता में अगर आना है तो? फिर अभी मेरे को आशा थी ये पदवीधर होते हैं, वो एजुकेटेड रहते हैं, वो बीजेपी के साथ होंगे, ऐसा लगा था। शिक्षक उनके साथ होंगे, मिडिल क्लास। अभी यहाँ पे तो उनकी भी हार हो गई। क्या इतनी नाराजगी है मतलब मोदी जी से? इतनी आज बीजेपी मतलब मोदी जी हो गए, तो मोदी जी इतनी नाराजगी क्यों है? मोदी जी की नाराजगी ये नहीं है रिफ्लेक्शन, ये मुझे लगता है कि महाराष्ट्र का भी नेतृत्व जो है बीजेपी का, वो जोर नहीं पकड़ रहा है। आशीष शेलार भी था भी नहीं भी था, कमजोर दिख रहे, कमजोर पड़ रहा था। तो नहीं लगता है सर अभी बीजेपी के पास फडणवीस के सिवाय चेहरा नहीं, और वो ब्राह्मण है करके उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, ऐसा भी हो रहा है। और दूसरा कोई आया नहीं है अभी तक सर। अभी कुछ ही दिन पहले लोकसभा के पहले तो ऐसी चल रही थी चर्चा, ऐसी खबरें हर मीडिया में, हर चैनल में यही थी कि विपक्ष है ही नहीं महाराष्ट्र में। तो अचानक विपक्ष कहाँ से आ गया? लोकसभा में भी वो चर्चा थी, तो अचानक ये सब क्या हो गया? सर लोगों में क्षोभ है, लोग गुस्सा है, लोगों ने चुना है इनको, ये कहाँ चुन के आए हैं? जी। ना राहुल का नेतृत्व उस समय इतना सक्षम था, ना इनका भी था, तो वो ये पटोले का नेतृत्व है क्या? लोगों ने डिसाइड किया कि इस बार इनको सबक सिखाना है। सबक सिखाना है कि उनको जिताना है? खाली इनको सबक? नहीं, खाली इनको सबक सिखाना है। तो पराया क्या है, दूसरा है ही नहीं। तो जो भी होता है उसको देते हैं, जो भी होगा उसको देंगे, जो हराएगा बीजेपी को उसको दे देगा। करके दिया ना उनका। उनको एक ही क्वालिफिकेशन चाहिए था उम्मीदवार में, वो बीजेपी के उम्मीदवार को हराएगा, बीजेपी या महायुति के हैं, करके दिया है। करके इतनी संख्या कम हो गई ना, 23 से 9 मतलब क्या हो गया, हालत ही खराब हो गई। तो बीजेपी के प्रति गुस्सा है लोगों का। अब उस गुस्से को कैसे टाला जाए, कैसे क्या बदला जाए इस चीज़ को, क्योंकि समय बहुत कम है विधानसभा। फेस बदलना पड़ेगा, कोई विनोद तावड़े या किसी को लाना पड़ेगा इधर, क्योंकि यही फेस लेके जाएंगे तो इससे बदतर हाल होगा। और स्थानिक स्वराज्य से पूरा कांग्रेस का राज आने के लक्षण दिख रहे हैं फिर से, जो पहले था। बहुत ही चलो देखते हैं, ये बिन विरोध होगा ऐसा अभी भी मेरा ख्याल है। मिलिंद नार्वेकर पीछे ले लेगा, देखते हैं क्या होता है। देखते हैं। ये तो इसका रिजल्ट तो तय है, जो विधान परिषद का आगामी चुनाव की प्रक्रिया है। हाँ, वो बिन विरोध हुआ तो जो इस विधान परिषद के जो रिजल्ट है आगे विधानसभा चुनाव के लिए बहुत कुछ जो है मैसेज दिया है, बहुत कुछ मैसेज दिया है, जिसको भाजपा को समझने की भी ज़रूरत है और बदलने की भी ज़रूरत है। और ख़ासकर वोटरों के लिए जो है एक पॉजिटिव एनर्जी जो बीजेपी को होनी चाहिए वो दिखाई नहीं दिख रही है। पॉजिटिव एनर्जी बनाना बहुत ज़रूरी है, खासकर बीजेपी के लिए और शिंदे साहब के लिए, क्योंकि शिंदे साहब का भी कैरियर पूरा दांव पे लगा हुआ है। अगर ये सब ऊपर नीचे कुछ हो गया तो शिंदे साहब का भी जो है नुकसान बहुत बड़े पैमाने पर हो जाएगा। उनका कैरियर समझ लो पूरा दांव पे, सबसे ज़्यादा, सबसे बड़ा दांव पे। तो सोचो कि क्या हो सकता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव परिणाम देख लिया आपने, विधान परिषद चुनाव परिणाम देख लिए हमने,
तो उसको देखते हुए अब विधानसभा से क्या उम्मीद किया जाए, इसके लिए बहुत ठोस परिवर्तन की और बड़े एनर्जी की, यानी पॉजिटिव एनर्जी की ज़रूरत है। तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर, हमें कमेंट बॉक्स लिखिए और बने रहिए ऐसी खबरों के लिए। देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराज, जय श्री राम।